हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल विभोर ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 बाल महाभारत बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है महाभारत कथा उसको कवर करने वाले हैं हम। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मतलब महाभारत की जो कथा है वो महर्षि पराशर की पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। कंठस्थ कराई का मतलब होता है बताई, कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को बताई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। हमारे मानव जाति में ऐसा माना जाता है कि महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन ने किया। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वैशंपायन जो है वो व्यास जी के बहुत ही करीबी शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। मतलब ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र कौन है? जन्मेजय हैं। वैसे ये पुत्र और पिता का नाम वैसे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते हैं। और महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी ने क्या किया? समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक जो हैं वो इस सभा के अध्यक्ष हुए, हेड हुए। ठीक है। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। मतलब सूत जी ने क्या, ये ऋषियों जो उन्होंने एक सभा बुलाई थी जिसमें महाभारत की कथा का ये कह रहे थे, महाभारत कथा को प्रारंभ करके कह रहे थे कि जिस महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। तो यहाँ पे देखिए, उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई जो है विचित्रवीर्य वो राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, ये याद रखिए, धृतराष्ट्र और पांडु। कौन कौन? उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। मतलब धृतराष्ट्र जो हैं वो जन्म से ही अंधे थे। बड़े बेटे जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, तो इसीलिए समय पाकर नीति के अनुसार पांडु को गद्दी में बैठा दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पांडु ने कई वर्ष तक जो राज्य किया, उनकी दो रानियां थी। वो कौन कौन? कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दो रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया था। कुछ समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई, तो 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। और जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ये हाईलाइट कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। वो 5 पांडव बुद्धि से तेज थे और शरीर से एकदम बलवान थी। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था, आकर्षित कर लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो है कौरव, ये याद रखिए, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? कौरव। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया।
तो देखिए यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव हैं उनसे जलने लगे और पांडवों को तरह तरह से उन्होंने कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। उनके जो पितामह भीष्म हैं वो दोनों को किसी तरह समझा के बीच में संधि करा दी, मतलब मामला छुड़ा दिया। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते थे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। मतलब कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो कि आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हो गया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। उन दिनों में क्या था, राजाओं को चौसर खेलने का कोई आम रिवाज था। अब नहीं है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी वहां पे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। तो इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों ने भी और कौरवों ने भी चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। मतलब देखो, कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और युधिष्ठिर को उन्होंने हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया। उन्होंने राज्य को दांव में लगाया था शायद, इसलिए राज्य उनका छीन दिया गया और उनको तरह तरह मतलब 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और उसमें एक शर्त भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। बहुत बड़ी सजा थी। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस नहीं किया। मतलब उस राज्य को देने से इनकार करने लगा। अंत में पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मर गए सारे, और विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तब पांडव क्या हुए, विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। मतलब पांडवों ने कितने वर्ष राज किया, 36 वर्ष तक राज किया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और उनके पोते कौन थे, परीक्षित, और उसके बाद उनके पोते परीक्षित को ये राज्य दे दिया गया और वो शासन करने लगे। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये फर्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर में ये करेंगे देवव्रत। तो थैंक यू सो मच।